सकता है, घबराना नहीं है। परीक्षा लेगा, हो सकता है कि तुमको पहले थोड़ा कष्ट आए, घबराना, हिम्मत नहीं है। यदि आप कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम को अपना मायका मानती हो, जितने भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि को अपने बाप का घर मानती हो तो ये भी विश्वास रखना कि तुमको हो सकता है थोड़ी देर से दे, जल्दी दे, पर देगा जरूर, ये निश्चित हो सकता है। थोड़ा समय, एक विश्वास अपने भीतर, अपने 21,600 श्वास को शिव को देने का प्रयास करें। और अगर 21,600 श्वास जो रोज निकलती है हम उतनी नहीं दे सकते, तो उसमें से कम 600 श्वास तो भगवान को देने का प्रयास करें। उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसमें बैठकर जो मनुष्य जो विचार करता है उसको वही प्राप्त होता है। पर दुनिया की रीत बड़ी विचित्र, दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि वो कहते हैं ना कि खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे, और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर दुखे। क्यों रो रहा है? चुप करा ले। खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो जम के बोलो सिर दुखे। खुद की पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो सिर दुखे, और पड़ोसी की पत्नी को कुछ हो जाए तो दिल दुखे। ये बड़ी विचित्र है। भाभी जी को ये हो गया, भाभी जी को ऐसा, खुद की पत्नी को हो गया तो सिर दुखा। तो फालतू की बात मत करा कर, मेरा सिर दुख रहा। और दूसरे को कुछ हो गया तो दिल दुख रहा है, उसकी बेचारी ऐसी बेचारी, बड़ी विचित्र है। संसार बड़ा विचित्र है, इसमें समझना बहुत बात है। इसको समझो, और जिसने इसको समझ लिया, कहा शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल आपका समर्पण। कल एक कथा चल रही थी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुक नाम के असुर और उसकी धर्म पत्नी दारुका, दोनों ने भगवान से वर मांगे थे कि मैं जिस वन में रहता हूं, दारुक वन में, इस वन को मैं लेकर कहीं पर भी जा सकता। वर दे। जब किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है, अहंकार। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो
जितनी आयु परमात्मा ने दी है उस आयु में अगर कुछ छोड़ सकते हो तो अपने भीतर के अहम को और अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अहं को छोड़ने का प्रयास। जितनी आयु परमात्मा ने, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन, और भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। अगर आयु ही नहीं है तो वायु का क्या खाक करो। Instant sample collection meets reports in 6 hours. Or Beauty brands only at the का क्या खाक करो। शिव क्या करते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या जो भक्त हो महाकाल का। शिव क्या करते हैं? सबसे पहले तुम्हारी आयु बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें धीरे धीरे शंकर को जब जल चढ़ाते रहोगे, जल का आचमन करते रहोगे, तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त होते चले जाएंगे और तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चले जाएगा, अच्छा होता चले जाएगा, और तुम धीरे 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 रोग से मुक्त होकर शिव के होते चले जाओगे। पहले वो आयु बढ़ाएगा, फिर धन बढ़ाएगा, संपदा बढ़ाएगा। पहले देखेगा कि तेरे यहाँ रोग क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, उसको मिटाएगा, फिर तुम्हें अपना बनाएगा, फिर तुम्हें संपदा बनाएगा। हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा हापुड़ में कथा करने गए। कथा कर कर वहां से आए वापिस, तो हमसे कहते हैं पापा हापुड़ में कुछ पत्रकार आए थे और हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो हमने कहा तुमने इंटरव्यू दिया? कहा हाँ। पर उन्होंने पहला प्रश्न करा, क्या तुम जिम जाते हो? हमने कहा तुम्हारा शरीर देखकर बोले होंगे, क्या तुम जिम जाते हो? तो हमने पूछा कि तुमने उत्तर क्या दिया? तो हमने कह दिया हम जिम नहीं जाते, जिमने जाते हैं। हम जिम नहीं जाते, हम तो जिम नहीं जाते। फिर हमने पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या करा? तो क्या दूसरा प्रश्न करा कि आप कथा करते हो? तो हमने उनसे कह दिया नहीं, हम नहीं करते। तो फिर यहाँ क्या करने आए? तो क्या कथा? तो क्या तुम ही तो बोल रहे हो कथा नहीं करते? तो क्या हम नहीं करते? कुबेरेश्वर बाबा स्वयं आकर कथा करते हैं, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं की, ये हमारी सामर्थ्यता। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे है बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव
पूजे सीताराम तेरी देव कर देवंदना पूजे सीताराम हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। ये तेरी कृपा से मिला, जो कुछ मिला तुझसे मिला। दारू का दोनों को वर प्राप्त हो गया। अपना वन कहीं पर भी लेकर जाओ, तुम्हारी मन जाने इतना